नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन PRE चैप्टर नंबर 4 पर, जो NABH का चैप्टर नंबर 4 है, उस पर आपके साथ ज्ञान वार्ता करेंगे। तो इंटेंट ऑफ द चैप्टर क्या है? इंटेंट ऑफ द चैप्टर है कि हमें पेशेंट्स के राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो पेशेंट की जो एंट्री है एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, तभी उसे बता देनी चाहिए। ये इसका इंटेंट है। और जो राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट्स के जो एंट्री गेट है वहाँ पर, गैलरी है वहाँ पर, जहाँ पर पेशेंट बैठता है वहाँ, जहाँ पेशेंट की आपकी गैदरिंग होती है, अटेंडेंट्स बैठते हैं वहाँ, और जो आपका कैश काउंटर है वहाँ, बिलिंग काउंटर है वहाँ, ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ हमें लगानी चाहिए ताकि पेशेंट आसानी से प्राप्त कर ले। ये हम छोटे छोटे बाउचर भी बना सकते हैं पेशेंट्स के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के। जो राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के हम बाउचर बनाएंगे, वो बाउचर्स, छोटे छोटे बाउचर्स हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे सकते हैं। उसमें उसको बता सकते हैं ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिल चुकाना है, हॉस्पिटल के नियम मानने हैं, उनको सबको फॉलो करना है, हॉस्पिटल को गंदा नहीं करना है, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर्स की बात को ध्यान से सुनना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो उसकी कॉस्ट हम आप उसको बता सकते हैं। तो ये सब आज हम स्टडी करेंगे। तो साहब अब आते हैं कि पेशेंट राइट एंड एजुकेशन में स्टैंडर्ड कितने होते हैं। पेशेंट राइट एंड एजुकेशन में स्टैंडर्ड होते हैं भाई साहब 8। कितने होते हैं? 8। अब हम एक एक को केवल पढ़ते हैं। पहला स्टैंडर्ड कौन सा है, दूसरा स्टैंडर्ड कौन सा है, और तीसरा स्टैंडर्ड कौन सा है। ठीक है, पढ़ें। हम पढ़ते हैं, आप भी सुनिएगा और हम आपके साथ दोहराते हैं। पहला स्टैंडर्ड है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड इन्फॉर्म्स देम अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग केयर। अब प्री 2 कहता है, पेशेंट एंड फैमिली राइट्स सपोर्ट इंडिविजुअल बिलीफ, वैल्यूज एंड इन्वॉल्व द पेशेंट एंड फैमिली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्री 3 कहता है, पेशेंट एंड या उसकी फैमिली और फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आर इन्वॉल्व इन ए केयर प्लानिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस। प्री 4 क्या कहता है, इन्फॉर्म कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली अबाउट देयर केयर। प्री 5 क्या कहता है, पेशेंट एंड फैमिली हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड। उसके बाद प्री 6 क्या कहता है, पेशेंट एंड फैमिली हैव अ राइट टू इन्फॉर्म ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। उसके बाद क्या कहता है, प्री 7, द ऑर्गेनाइजेशन हैज मैकेनिज्म टू कैप्चर पेशेंट्स फीडबैक एंड रेड्रेस द कंप्लेंट। एक बार फिर पढ़ो, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू कैप्चर पेशेंट्स फीडबैक एंड टू रेड्रेस द कंप्लेंट्स। बहुत जरूरी चीज है ये। उसके बाद प्री 8 क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स और फैमिलीज। ये हमारे 8 हो गए। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी सी, आपकी समझ में जाएगा। पहला प्री 8, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स पेशेंट्स एंड फैमिली राइट्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग केयर। भैया एडमिशन के समय पर जैसे ही पेशेंट आएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी राइट्स हम उसको बता देंगे। उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। और उसको ये भी बता देंगे कि भाई आपको अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लो। प्री आ जाओ 2, पेशेंट एंड फैमिली राइट्स सपोर्ट इंडिविजुअल बिलीव्स, वैल्यूज, इन्वॉल्व द पेशेंट फैमिली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमें जो पेशेंट्स के जो बिलीव्स हैं, भाई मैं तो भगवान शंकर में बिलीव है, किसी को महामृत्युंजय में बिलीव है, किसी को गायत्री माता में बिलीव है, किसी को गायत्री मंत्र में बिलीव है, किसी को कलमा पढ़ना है, किसी को कुछ दान कराना है, तो आपको उन सबका सम्मान करना होगा। और जो डिसीजन मेकिंग है हमारी, उसमें उनको इन्वॉल्व भी करना होगा, उनकी वैल्यूज़ का सम्मान करना होगा। ठीक है, सबके उनके बिलीव्स का सम्मान करना होगा, ये उनका राइट है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते भैया यहाँ गायत्री मंत्र अलाउ नहीं है, यहाँ कलमा अलाउ नहीं है। राइट है उसका राइट आप दीजिए।
प्री 3 क्या कहता है? द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर आर एजुकेटेड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आर इन्वॉल्व इन अ केयर प्लानिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस। पेशेंट्स और फैमिली मेंबर को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आपको पेशेंट्स को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देने की प्लानिंग है, प्रोसेस है, उसमें आपको उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। आपके क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, आपकी या आप उसके पास क्या विकल्प हैं, और ये सब उसको बताना चाहिए। पेशेंट्स के पास ये भी राइट्स है कि आप उसको जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोसिस है, ये सारी की सारी आप उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताएं कि भाई ये तुम्हारा डायग्नोसिस आया है, ये इन्वेस्टिगेशन आए हैं, उसको अब इसका क्या एक्सपेक्टिंग रिजल्ट क्या हो सकता है। एक एक चीज़ देखिएगा, अगर हम सब चीज़ जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, अपने पेशेंट को सब चीज़ खुलकर डिटेल में बताते चलते हैं और उसके लिए सारे विकल्प भी देते चलते हैं, जैसे कि आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, आप कहीं और जगह दिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो आपके झगड़े नहीं होंगे। झगड़े जब भी होते हैं जब आप पेशेंट, आपका और पेशेंट का कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बाधित हो, आपस में समझना, क्योंकि कोई भी पेशेंट आपके यहाँ आएगा तो ट्रीटमेंट कराकर ठीक होने के लिए आ रहा है। ठीक है, आगे प्री 4 क्या कहता है? इन्फॉर्म कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली अबाउट देयर केयर। जो उनकी केयर है, पेशेंट की केयर है, उससे हमें इन्फॉर्म कंसेंट ले लेनी चाहिए, रिटेन, खाली जवानी नहीं होना चाहिए। कुछ भी जो भी होगा आप लिखित में होगा। आप एक फैमिली काउंसलिंग फॉर्म डेली भरवाइए, आप डेली आप आवश्यकता अनुसार नीडफुल लीगल जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार आप कंसल्ट लीजिए। आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, आप कंसल्ट लीजिए। आप कुछ बता रहे हैं, आप हिंदी में लिखिए, जो उसकी लैंग्वेज है पंजाबी में लिखिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जो पेशेंट्स के राइट्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप 2 लैंग्वेज में लिखेंगे। एक तो वहाँ की मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है साहब? जैसे पंजाबी है तो पंजाबी, गुजराती है गुजराती, हिंदी है तो हिंदी, और दूसरी इंग्लिश। 2 लैंग्वेज में आपको राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है पहली। और ऐसी ऐसी जगह लिखनी है, ऐसी ऐसी जगह आपके बोर्ड, साइन बोर्ड लगने चाहिए, ऐसी ऐसी जगह आपके साइनेज लगे होने चाहिए जहाँ पर कोई भी आसानी से पढ़ ले। ठीक, अब तीसरी बात क्या है? कंसेंट आप उसको देंगे, इन्फॉर्म कंसेंट आपको लेनी ही लेनी है किसी भी प्रोसीजर की, कोई भी प्लान की। प्री 5 क्या कहता है? पेशेंट एंड फैमिली हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ नीड। अब पेशेंट्स की जो नीड है, हेल्थ नीड है, मेडिकेशंस हैं, सेफ इफेक्टिव मेडिकेशंस के बारे में जानकारी देना है, ज़रूरत हो जब। फूड ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में पेशेंट्स को जानकारी देना, उसके अटेंडेंट को जानकारी देना, डाइट एवं न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना, इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी देना, पेन मैनेजमेंट और उसकी टेक्निक के बारे में जानकारी देना, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है उसको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है उसकी जानकारी देना। ठीक है, और बीमारी से आगे इन प्रिवेंशन के लिए क्या प्लान है उसकी जानकारी देना, ये आपकी ड्यूटी है और जानकारी लेना उसका राइट है। किसका? पेशेंट का राइट है। आगे आ जाइए प्री 6, पेशेंट एंड फैमिली हैव राइट टू इन्फॉर्म ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जैसे उसको राइट है सेकेंड ओपिनियन लेने का, आपके ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करने का, कि मैं नहीं करवाऊंगा ये ट्रीटमेंट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेकेंड ओपिनियन चाहिए। तो भाई साहब बुरा मत मानिए, ये उसका राइट है। वो दूसरे डॉक्टर को दिखा सकता है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वो उसका राइट है कि आपके ट्रीटमेंट को मना कर दे। फैमिली का राइट है, पेशेंट्स का राइट है अगर वो होश में है। ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली हैव टू राइट इन्फॉर्म एक्सपेक्टेड कॉस्ट। 6 ये कहता है कि आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में बताएंगे, वही हमारा आईसीयू कॉस्ट है। टैरिफ उसे बताएंगे और टैरिफ सिग्नेचर होकर एक फाइल में लगेगा, एक मरीज के पास रहेगा, एक रिकॉर्ड में, एक पेशेंट के पास। कभी भी पेशेंट, अगर आपका पेशेंट ये कहता है कि उसको इन्फॉर्म नहीं और आपके पास सबूत नहीं कि आपने उसे इन्फॉर्म किया कॉस्ट का, तो आप फेल हैं। कॉस्ट, क्योंकि आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉस्ट बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए, ये कॉस्ट है। ठीक है, प्री 7, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए मैकेनिज्म टू कैप्चर पेशेंट्स फीडबैक एंड रेड्रेस द कंप्लेंट्स। पेशेंट की फीडबैक को कैच करना, उन्हें डॉक्यूमेंट करना और उसकी जो कंप्लेंट है उनको रिड्रेस करना, उन कंप्लेंट्स का समाधान करना, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का डेटा रखना,
ये ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सिस्टम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इंटरनल उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करेगा। प्री 8 लास्ट में है। प्री 8 क्या कहती है? ये कहती है द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सिस्टम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिलीज। पेशेंट और फैमिली के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होना चाहिए। देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पेशेंट एक्सपायर हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, तो आप कैसे न्यूज़ दोगे? अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप एक एक चीज़ पेशेंट को बता के चल रहे हैं, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आई, कभी कोई समस्या। और भाई साहब आप बता के ही नहीं चल रहे पेशेंट को, कुछ आज सीरियस है कल ठीक है अब बेहतर है, ऐसे नहीं। एक एक चीज़ आप पहले पूछिए आपके जिम्मेदार लोग कौन है, उनके नाम लिख लीजिए, ये लोग जिम्मेदार हैं, उनके फ़ोन नंबर लिख लीजिए, एक नहीं सबके लिख लीजिए। डेली एक टाइम दीजिए, बैठिए उनके साथ कि आपके पेशेंट का ये स्टेटस था, आज ये स्टेटस है, हमने ये किया है, और सब चीज़। इवन उन्हें डेली ये भी अपडेट होना चाहिए उनकी कॉस्ट कितनी आ गई है, खर्चा कितना आ गया, किसी किसी का नहीं। ये सब अगर हम ध्यान रखेंगे, पेशेंट्स के राइट्स का, पेशेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बता के रखेंगे और डॉक्यूमेंटेड रखेंगे, तो पेशेंट भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, और साथ में हम भी खुश हैं क्योंकि हमने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। PRE पेशेंट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। 8 स्टैंडर्ड थे, आज के 8 आराम से हो गए। मिनट हुई 11 मिनट 38 सेकेंड। नमस्कार। अब ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, कहीं कोई शख्स हुआ हो तो हमसे संपर्क कर लीजिए।